श्री रामचंद्र चरणों मैं अब मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों मैं अब शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों मैं सब शरणं प्रपद्ये। सीताराम जी महाराज की जय। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो सब लायक। यद्यपि नाथ बहुत हम गुण मोरे सेवक प्रभु ही पर जनि भोरे। अब प्रभु कृपा हम पर करो येहु भांति। मैं अब सब छोड़ी कथा करो दिन राति। सब तजी कथा करो दिन राति। जय विधि होई नाथ हित मोरा। करहूँ सुपेग दास मैं तोरा। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कहन चाहो रघुपति गुण गाथा लघुमति मोर चरित्र अवगाहा। छमहि सज्जन मोर ढिठाई। सुनी हहि बाल बचन मन लाई। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जितने सज्जन बैठे हैं श्री हनुमान जी महाराज के साथ आप सभी श्रोतागण एक एक मेरे अवगुणों को क्षमा करिएगा। मेरे अंदर जो गुण होगा उसको अपने अंदर अमल करिएगा, क्योंकि
अभी मैं अबोध बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, अज्ञान हूँ, महामूर्ख हूँ। छमी है सज्जन मोर ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाए। एगो रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भावना अमंगल उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिय नाई अब राम पद नाथा। बंदहु पवन कुमार बंदहु अवधपुरी अति पावने, सरज कली कल कर सुन सावने। महावीर बिनु मोहन माना, राम जासु जसु आप बखाना। प्रवनहु पवन कुमार, खल बल पावन ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहु नाम सर चाप धर। बिनु सतुसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुराभन सोई। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंतनीय कोटि ब्रह्मांड नायक, असर सड़ के कारण करण, आनंद घन कण कण में विराजमान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोले मायापति भगवान की जय। आवाज बोलिए उसका। होई है सोई जो राम रचि रखा। कमी हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन सब भगवान को दोष दे देते हैं। हम लोग की बहुत बुद्धिमान है जी। हाँ, कमी हम लोगों की रहती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं भैया अवस्थी साहब, होई है सोई जो राम रचि रखा। अरे मूर्ख, राम क्या चाहेंगे? जो हम चाहेंगे वो होगा। अच्छा से व्यवस्था नहीं करेंगे तो राम जी चाहेंगे तो राम जी व्यवस्था करेंगे। हम लोगों को व्यवस्था करना है, राम जी व्यवस्था करने वाले थोड़ी ना है। हाँ, राम जी इतना करेंगे कि आपका मति भ्रष्ट होगी तो किसी प्रकार से सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण बार बार समझाया, भगवान थोड़ी ना साथ लड़ाई करने गए अर्जुन जी के। लड़ना होता तो उपदेश क्यों देते? वही सूर्य राम रचना का, वो तो सत्य बात है। लेकिन कुछ काम भगवान ने, कुछ काम हम शैतानों के लिए भी छोड़ दिए हैं। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की सब काम भगवान थोड़ी ना लेते हैं। पारा जगत अम्बा, जगत जननी माँ, जगत जननी जनक नंदिनी माँ सीता भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक बार सब लोग हाथ जोड़ करके मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं।
वस्त्र पवन तनय संकट हरण, जो मंगल मूर्त के रूप हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री राम दूत महाराज की जय। सिंहपुर में इस पवित्र धाम में, पवित्र धरती मैया के गोद के अंचल में, इस मंदिर में पावन पुनीत आज मेरे उमा के पति मेरे भोले बाबा का स्थापना हुआ। स्थापना के शुभ मुहूर्त में आप सभी को काशीवासी भगवान के दास श्री राम चौबे की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और कुछ ही समय बाद शिवरात्रि आने वाली है, आगामी आप सभी को बहुत बहुत बधाई शिवरात्रि की। आज भूत भवन पतित पावन शशांक शेखर बाबा भोलेनाथ जो विराजमान हैं, उनके चरणों में बार बार वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए, तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा, कहिए नारी अब राम पद माथा। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने वाणी को यहीं से आरंभ करता हूँ। प्रेम से बोलिए बाबा गौरी शंकर महादेव की जय। किसी विद्वान ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन सत्संग कैसे होगा, यहाँ बात फंस रही है। सत्संग कैसे होगा? सत्संग तभी होगा कब? जब तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। राम जी जिस पर चुन करके कृपा करते हैं, वही सत्संग का लायक बनता है। सब सत्संग सुनने के योग्य भी नहीं होता। बड़े विद्वान पड़े हैं देश में, इसी गांव में अनेकों विद्वान होंगे, लेकिन क्या जरूरी है कि जो विद्वान है उनको सत्संग की जरूरत नहीं है? भैया मैं तो जितना जानता हूँ कि मेरे हनुमान जी से बड़ा कोई ना तो ज्ञानी है और ना ही उनके जैसा बड़ा कोई श्रोता है और वक्ता भी है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। और श्रोता कैसे हैं? तो गोस्वामी बाबा बताए कि एक छोटा संत भी यदि परमात्मा को कथा सुनाए तो परमात्मा अज्ञान बन करके कथा सुनते हैं हनुमान जी महाराज। आज वैसे श्रोता कहाँ मिलेंगे हो? आज वैसे श्रोता हनुमान जी की तरह श्रोता मिलना मुश्किल है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, जो हमेशा प्रभु के चरित्र को चखने के लिए तड़पते रहते हैं, ललायित रहते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बार-बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि हम सब यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु हनुमान जी महाराज की हम सभी पर विशेष कृपा है। हनुमान जी ने हम सबको समय दिया, टाइम दिया, रोग मुक्त किए। हम लोगों को कोई रोग व्याधि नहीं दिए, कोई दुख नहीं दिए, तब जाकर के मुस्कुराते हुए कथा में बैठ करके प्रभु की कथा का आनंद ले रहे हैं। अरे भैया वो कब से हो? और मैं बताऊं, जितने लोग यहाँ आए हैं कथा सुनने, निश्चय ही आप सब विद्वान हैं, इसमें कोई संशय, तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि कथा वही सुनता है जो स्वयं अपने आप में विद्वान हो। जो विद्वान नहीं रहता वो कथा का लाभ भी समझ नहीं सकता, वो कथा की महिमा नहीं समझ सकता। इसी प्रकार बिन सत्संग विवेक न होई, और विवेक कब होता है? जब अस विवेक रब देई विधाता। अस विवेक, जब ऐसा विवेक भगवान देते हैं तब जाकर के पूजा पाठ में, कथा में मन लगता है। इसी प्रकार तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोरते भूख पीला हो जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताए, जैसे भीतर बुखार होने से किसी के अंदर बुखार होता है ना, हमारे अंदर भीतर बुखार होने से, थोड़ा बच्चों को चुप करवाइए, थोड़ा बच्चों को शांत करिए, ये बच्चों को पीछे ले जाइए। जाओ बेटा, आप लोग पीछे बैठो, जाओ पीछे जाओ, बच्चों को पीछे ले जाइए, समझा करिए। प्रेम से बोलो सीताराम जी महाराज की जय। बच्चे मन के सच्चे, किसी को डांटना नहीं है।
बच्चों को बड़े प्रेम से नीचे बैठाइए, चॉकलेट नमकीन देते हुए, कुरकुरे देते हुए राधा रानी, क्योंकि बच्चे नहीं रहेंगे तो कथा अधूरी रहती है, समझिए। भगवान जितना हम लोगों से प्रेम नहीं करते उतना बच्चों से प्रेम करते हैं। तुलसीदास जी बताए, तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जोर के जोरते भूख विदा हो जाए। बाबा गोस्वामी दास जी बताए, जैसे भीतर बुखार होने के कारण अन्न अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जिसके अंदर पाप समाहित हो जाता है ना, उसको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता और भगवान का सत्संग कथा अच्छा नहीं लगता। जैसे एक बीमार हुए व्यक्ति को भोजन अच्छा नहीं लगता, वैसे जिसके अंदर पाप है सो उसे राम कथा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये अपने आप में एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजाइए कि आप लोग लायक हैं। आप लोगों के चरणों में यह बनारसवासी काशीवासी प्रणाम करता है। ब्राह्मण निश्चय ही मैं धन्य हो गया आज सिंहपुर में आकर के, बहुत बड़ा मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। कथा में आए हुए परम पूज्य विद्वान श्रोतागण, आसपास क्षेत्र के सभी क्षेत्र से चल करके आए हुए विद्वान श्रोतागण, माँ अम्बे स्वरूप जगजननी स्वरूप माता सती अनुसुईया के प्रकृति राह पर चलने वाली हमारी पूजनीय माताएं बहनें, हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियां जो झांसी वाली रानी के स्वरूप हैं, नन्ही मुन्नी बच्चियां जो मां वैष्णो भवानी के स्वरूप हैं, सुंदरा से चल करके आए हुए भाई श्री मुंशी जी मालगुजार साहब जी, हमारे मंच पे आसीन, उपन्यासपीठ पर आसीन सरस्वती पुत्र, एक बार सरस्वती पुत्रों के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि यदि हमारे महाराज जी लोग नहीं रहेंगे तो मेरे कला का कोई मतलब नहीं रहा। ऐसे श्री प्रयागराज धाम से पधार करके हमें आप सबको अनुग्रहित कर रहे विगत 9 दिन तक सेवा देने वाले ऐसे श्री वीरेंद्र पांडे महाराज जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री प्रयागराज धाम से आए हुए हमारे आचार्य महाराज श्री नारायण पांडे जी महाराज, और आज जो हमारे मेहमान रूप में यहाँ पधारे हमारे संतोष भैया महाराज, संतोष द्विवेदी जी महाराज, आप सारे लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस मंच के चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ की पवित्र धरती की मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, एक बार आप सभी को जय जय श्री राधे बोलिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए कथा में कुछ न कहने से पहले, कुछ न बोलने से पहले, तन को धोया मगर मन को अपने धोया नहीं, बात राम कथा तो ही सुनने से क्या फायदा। आइए, ये हम सभी का तन जो है, शरीर पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन ये मन शुद्ध नहीं है। लेकिन बाबा क्या बताया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरहि पार। इस कलिकाल में, घोर कल युग में, ना कोई तपस्या, ना कोई पूजा पाठ, ना कोई, सतयुग में प्रभु प्रश्न हुए हैं, विधिवत यज्ञ तप किए से, त्रेता में प्रसन्न हो प्रभु जी, विधिवत पूजन यज्ञ किए से, द्वापर में अब खुश हो प्रभु जी, विधिवत हरि गुण नाम किए से, कलयुग में अब प्रसन्न हो प्रभु जी, बस राम का नाम ये मंत्र लियो से, कलयुग समय नहीं, कलयुग
समय बयान नहीं जो नर करे विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहु प्रयास। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की जय। इसीलिए आइए अपने वाणी को, जुबान को, शरीर को हम सभी पवित्र करते हैं, क्योंकि इतना हमें और आप सभी को पता है, हम लोग कोई भी पूजा पाठ यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले स्नान करके ना, क्यों? क्योंकि हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। बड़े प्रकार से झूठ करके ताली बजाते हुए भगवान की नजर में बड़ा न बन करके, बल्कि छोटा बन करके, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान न बन करके, आइए अज्ञान मूर्ख बन करके ताली बजा करके झूठ करके बड़ी प्रेम से तो भगवान का नाम लेकर के अपने मन को पवित्र करते हैं। पुनः कथा में प्रवेश। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे जैसे राधे राम रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए।
प्रेम से बोले ठाकुर जी महाराज की जय।